नमस्कार। आज हम बात करेंगे राजस्थान के अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक संभावनाओं के आधार पर राजस्थान के निम्नलिखित जिलों कौन से जिले ए श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो औद्योगिक संभावनाओं के आधार पर कौन से जिले ए श्रेणी में आते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें सही होगा। उदयपुर, अलवर, कोटा एवं भीलवाड़ा जो है औद्योगिक संभावना ए श्रेणी में आते हैं। उदयपुर, अलवर, कोटा एवं भीलवाड़ा। नेक्स्ट है, राजस्थान में सीमेंट उत्पादन में प्रमुख जिले हैं। तो राजस्थान में सीमेंट उत्पादन में प्रमुख जिले कौन से हैं, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इसमें सही होगा। बूंदी, चित्तौड़गढ़, कोटा, सिरोही, उदयपुर जो है वह सीमेंट उत्पादन के लिए प्रमुख जिले हैं। कौन से जिले? बूंदी, चित्तौड़गढ़, कोटा, सिरोही, उदयपुर। नेक्स्ट है, राजस्थान में टेक्सटाइल उद्योग के संकेंद्रण का सही समुच्चय है। तो राजस्थान में टेक्सटाइल उद्योग के संकेंद्रण में सही समुच्चय क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए भीलवाड़ा, पाली एवं ब्यावर। नेक्स्ट है, राजस्थान में सबसे पहले सीमेंट कारखाने की शुरुआत कहाँ व कब की गई। तो राजस्थान में सबसे पहले सीमेंट कारखाने की शुरुआत लाखेरी बूंदी 1917 में की गई। तो लाखेरी बूंदी में सर्वप्रथम या सबसे पहले राजस्थान में सीमेंट कारखाने की शुरुआत की गई। कहाँ पर की गई? लाखेरी बूंदी में की गई। कब की गई? 1917 में की गई। नेक्स्ट है, वस्त्रों पर छपाई का कार्य लकड़ी के छापों से किया जाता है, जिसे कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? भात कहा जाता है। कि वस्त्रों पर जो छपाई की जाती है लकड़ी के छापों को क्या कहा जाता है? भात कहा जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान में दरियों के निर्माण में प्रसिद्ध स्थान है। तो टाकला सालावास जो है, टाकला सालावास दरियों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध स्थान है। नेक्स्ट है, दरी निर्माण का ढांचा क्या कहलाता है? दरी निर्माण का ढांचा आड़ कहलाता है। नेक्स्ट है, राज्य में कृत्रिम रेशम टसर उद्योग के लिए प्रमुख केंद्र कहाँ है। तो राज्य में कृत्रिम रेशम टसर उद्योग के लिए प्रमुख केंद्र है उदयपुर, कोटा एवं बांसवाड़ा है। उदयपुर, कोटा एवं बांसवाड़ा जो है कृत्रिम रेशम या टसर उद्योग के लिए प्रमुख केंद्र है। नेक्स्ट है, राज्य में लघु कृषक व्यापार संघ की स्थापना कहाँ की गई। तो राजस्थान में लघु कृषक व्यापार संघ की स्थापना जयपुर जिले में की गई। नेक्स्ट है, राज्य में शुष्क उद्यानिकी हेतु केंद्रीय संस्थान की स्थापना की गई। तो बीकानेर में की गई। तो शुष्क उद्यानिकी हेतु केंद्रीय संस्थान की स्थापना बीकानेर जिले में की गई। नेक्स्ट है, सिंगल सुपर फास्फेट प्लांट की स्थापना से संबंधित है। तो सिंगल सुपर फास्फेट प्लांट की स्थापना किस जिले से संबंधित है? तो चित्तौड़गढ़ जिले से संबंधित है। नेक्स्ट है, लाफार्ज सीमेंट द्वारा राजस्थान के किस स्थान पर सीमेंट संयंत्र की स्थापित किया गया। तो लाफार्ज सीमेंट के द्वारा चित्तौड़गढ़ जिले के भावलिया ग्राम में स्थापित किया गया। तो लाफार्ज सीमेंट के द्वारा राजस्थान के किस स्थान पर सीमेंट संयंत्र स्थापित किया गया। तो चित्तौड़गढ़ जिले के भावलिया ग्राम में। नेक्स्ट है, पश्चिमी राजस्थान के किस जिले में मरुकला ग्राम की स्थापना की गई। तो पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर जिले में मरुकला ग्राम की स्थापना की गई। नेक्स्ट है, राजस्थान के अजमेर जिले में सूखा बंदरगाह कौन से रेलवे स्टेशन पर बनाया गया है। तो राजस्थान के अजमेर जिले में सूखा बंदरगाह दोराई रेलवे स्टेशन में बनाया गया। सूखा बंदरगाह कहाँ, कौन से रेलवे स्टेशन पर बनाया गया? दोराई रेलवे स्टेशन पर बनाया गया। नेक्स्ट है, आदित्य बिड़ला समूह की कंपनी अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड द्वारा सीमेंट निर्माण हेतु नई नई इकाइयों की स्थापना से संबंधित स्थान है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होगा। नवलगढ़, झुंझुनू एवं जेतारण पाली जो है वह आदित्य बिड़ला एवं अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड द्वारा निर्माण हेतु कंपनियों की इकाइयाँ हैं। नवलगढ़, झुंझुनू एवं जेतारण पाली। मसूरिया साड़ी किस जिले से संबंधित है। मसूरिया साड़ी जो किस जिले से संबंधित है? कोटा जिले से संबंधित है। नेक्स्ट है, राज्य में दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध स्थान है। तो दाबू प्रिंट के लिए कौन सा स्थान है? दाबू प्रिंट के लिए अकोला प्रसिद्ध स्थान है। नेक्स्ट है, राज्य में बीड़ी उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ स्थित है। तो राज्य में बीड़ी उद्योग का प्रमुख केंद्र टोंक जिले में स्थित है। वह जिला कौन सा है जहाँ रत्नों की कटाई व पॉलिशिंग का कार्य सर्वाधिक मात्रा में किया जाता है। तो जयपुर जिला है जहाँ रत्नों की कटाई एवं पॉलिशिंग का कार्य सर्वाधिक मात्रा में किया जाता है। नेक्स्ट है, महाराजा श्री उम्मेद मिल्स लिमिटेड किस वर्ष स्थापित की गई। तो महाराजा श्री उम्मेद मिल्स
1939 में स्थापित की गई। कब की गई? 1939 में उमेश श्री मिल्स लिमिटेड स्थापित की गई। नेक्स्ट है कृपाल सिंह शेखावत किसके लिए प्रसिद्ध है? कृपाल सिंह शेखावत ब्लू पॉटरी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? ब्लू पॉटरी के लिए कौन प्रसिद्ध है? कृपाल सिंह शेखावत प्रसिद्ध हैं। प्रतापगढ़ का सोनी परिवार प्रसिद्ध है तो थेवा कला के लिए प्रतापगढ़ का सोनी परिवार प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है राज्य का पहला फुटवियर डिज़ाइन इंस्टीट्यूट कहाँ पर बनाया गया? तो राज्य का पहला फुटवियर डिज़ाइन इंस्टीट्यूट जोधपुर नागौर रोड पर मंडोर क्षेत्र में बनाया गया। नेक्स्ट है राज्य में फूलदानों, प्लेटों, मटकों के लिए कौन सी पॉटरी विख्यात है? तो राज्य में फूलदानों, प्लेटों और मटकों के लिए ब्लैक पॉटरी विख्यात है। नेक्स्ट है मीनाकारी की सर्वोत्कृष्ट कृतियाँ कहाँ तैयार की गई? तो मीनाकारी की सर्वोत्कृष्ट कृतियाँ जयपुर में तैयार की जाती हैं। तो मीनाकारी की सर्वोत्कृष्ट कृतियाँ कहाँ तैयार की जाती हैं? तो जयपुर जिले में तैयार की जाती है। नेक्स्ट है मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। नेक्स्ट है ऊनी बरडी पट्टू व लोई के लिए प्रसिद्ध है। तो ऊनी बरडी व पट्टू व लोई के लिए जैसलमेर जिला प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है राजस्थान में रिको ने स्टार्टअप के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो राजस्थान में रिको ने स्टार्टअप के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से समझौता किया है। नेक्स्ट है बौद्धिक संपदा अधिकार विभाग द्वारा किस राजस्थानी खाद्य उत्पाद को जीआई टैग में शामिल किया गया है? तो बौद्धिक संपदा अधिकार विभाग के द्वारा राजस्थानी भुजिया को जीआई टैग में शामिल किया गया है। राजस्थान में मिट्टी की मूर्तियाँ बनाने की हस्तकला का प्रमुख केंद्र है। तो मोलेला राजसमंद जो है वो मिट्टी की मूर्तियाँ बनाने के हस्तकला का प्रमुख केंद्र है। नेक्स्ट है चमड़े से बनाई जाने वाली कलात्मक वस्तुओं में नागरी और मोजड़ियाँ कहाँ की प्रसिद्ध हैं? तो जयपुर एवं जोधपुर की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है उदयपुर का सिंगली घर घराना किस कला के लिए विख्यात है? उदयपुर का सिंगली घर घराना जो है सोने चांदी के बारीक काम के लिए विख्यात है। प्रवासी राजस्थानियों को प्रदेश के विकास में भागीदारी बढ़ाने हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कौन सा संस्थान स्थापित किया गया है? तो राजस्थान फाउंडेशन स्थापित किया गया। तो प्रवासी राजस्थानियों को प्रदेश के विकास में भागीदारी बढ़ाने हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कौन से संस्थान की स्थापना की गई? तो राजस्थान फाउंडेशन की स्थापना की गई। नेक्स्ट है केशुराई पाटन चीनी मिल किस क्षेत्र में स्थापित की गई? तो सहकारी क्षेत्र में क्या स्थापित की गई? सहकारी क्षेत्र में केशुराई पाटन चीनी मिल स्थापित की गई। नेक्स्ट है राजस्थान में नमक का सर्वाधिक उत्पादन किस झील से होता है? तो राजस्थान में सांबर झील से नमक का सर्वाधिक उत्पादन होता है। राज्य में हस्तशिल्प के उन्नयन हेतु शिल्प प्रशिक्षण, शोध एवं प्रलेखन, परामर्श सेवाएं देने एवं परियोजना निर्माण में सहायता देने आदि कार्यों हेतु गठित संस्थान कौन सा है? तो भारतीय कला एवं डिजाइन संस्थान है। नेक्स्ट है जापान इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना से संबंधित स्थान है। तो जापान इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना से निमराना अलवर से संबंधित स्थान है। तो जापान इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना से संबंधित स्थान कौन सा है? निमराना अलवर है। राज्य आर्थिक विकास बोर्ड की प्रथम बैठक में निर्णय लिया गया था। तो राज्य आर्थिक विकास बोर्ड की प्रथम बैठक में राज्य में बड़े पैमाने पर निजीकरण करना ये निर्णय लिया गया था। नेक्स्ट है राजस्थान के किस जिले में इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र स्थित है? तो राजस्थान के कोटा जिले में इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र स्थित है। नेक्स्ट है प्राकृतिक संसाधनों की प्रकृति एवं उपलब्धता के आधार पर वर्तमान में राजस्थान के औद्योगिक विकास में निम्न में से किस निवेश पर आधारित उद्योगों का समूह निर्धारण सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? तो खनिज आधारित जो सर्वाधिक भूमिका अदा करता है औद्योगिक विकास के निम्न में से। नेक्स्ट है पिछले क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराकर औद्योगिक इकाइयों को आकर्षित करने हेतु क्या स्थापित किया गया है? तो औद्योगिक विकास केंद्र स्थापित किया गया। नेक्स्ट है एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स कहाँ पर स्थापित किया गया? तो एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स सांगानेर जयपुर में स्थापित किया। राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों की जनता को सरकार से सुलभ संवाद स्थापित करने के अवसर उपलब्ध कराने हेतु क्या क्रियाशील हैं? तो राज्य की दूरस्थ क्षेत्रों की जनता को सरकार से सुलभ संवाद स्थापित कराने हेतु क्या क्रियाशील करना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? मोबाइल BSAT वैन जो है ये स्थापित किया गया। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसमें सही होगा।
अवसर हेतु करवाने हेतु क्या क्रियाशील किया गया है? तो मोबाइल वीसेट वैन स्थापित करने हेतु किया गया है। नेक्स्ट है दूसर क्रांति किससे संबंधित है? दूसर क्रांति जो है सीमेंट उत्पादन से संबंधित है। प्रदेश की पहली बोगी फ्रेम उत्पादन कंपनी आशिका कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? तो सिलोरा किशनगढ़ में स्थापित की गई है। नेक्स्ट है अर्थ स्टेशन कहाँ पर स्थापित है? सीतापुरा जयपुर और बोरनाडा जोधपुर में जो है अर्थ स्टेशन स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना की राष्ट्रीय स्तर पर नोडल एजेंसी है। तो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना की राष्ट्रीय स्तर पर नोडल एजेंसी कौन सी है? खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग KVIC। नेक्स्ट है राजस्थान के सभी जिलों में जिला उद्योग केंद्रों की स्थापना के लिए पंचवर्षीय योजना में की गई। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में की गई स्थापना। नेक्स्ट है वर्तमान में राजस्थान में जिला उद्योग केंद्र व उपकेंद्रों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में राजस्थान में जिला उद्योग एवं उपकेंद्रों की संख्या कितनी है? 36 एवं 8 है। तो उद्योग कितने हैं? 36 एवं उपकेंद्रों की संख्या कितनी है? 8 है। नेक्स्ट है रेलवे प्रशासन द्वारा उदयपुर के पास एक नए कंटेनर डिपो की स्थापना से संबंधित स्थान है। तो खेमली व देबारी हैं। तो उदयपुर के पास नए कंटेनर डिपो की स्थापना से संबंधित स्थान कौन सा है? खेमली एवं देबारी। राज्य में सर्वाधिक बृहद व मध्यम औद्योगिक इकाइयाँ किन जिलों में है? तो अलवर एवं जयपुर में सर्वाधिक बृहद एवं मध्यम औद्योगिक इकाइयाँ हैं। नेक्स्ट है चतुर्थ औद्योगिक नीति में निम्न में से कौन सी रणनीति अपनाई गई है? तो विकास समूहों के विकास की रणनीति अपनाई गई है। नेक्स्ट है राजस्थान के किस औद्योगिक क्षेत्र में दक्षिण कोरियाई कंपनियों के लिए विशिष्टता नामांकित क्षेत्र हैं? तो घिलोट औद्योगिक क्षेत्र अलवर है। नेक्स्ट है वर्ष 97-98 में राज्य के लिए कौन सी चित्रावली तैयार की गई है? तो वह हैंडीक्राफ्ट्स एटलस जो है चित्रावली स्थापित की गई है। राजस्थान में एक नया उद्योग स्थापित करने के लिए राजस्थान एकल उद्यम एकल खिड़की सामर्थ्यकारी अनुज्ञापन अधिनियम 2011 के तहत विनियोग के प्रस्ताव की सीमा क्या है? तो 1 करोड़ रुपए से अधिक हैं। पोजलाना पोर्टलैंड निम्न में से किस पदार्थ की किस्म है? पोजलाना पोर्टलैंड जो है सीमेंट की किस्में हैं। किसके उदाहरण किसके अयस्क हैं? ये सीमेंट के अयस्क है पोजलाना एवं पोर्टलैंड सीमेंट। नेक्स्ट है राज्य के पत्थर उद्योग के विकास के लिए बने रीको एवं मार्बल उद्यमों की संयुक्त संस्था है। तो CDOS संस्था है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? तो जस्ते की मूर्तियाँ अलवर जो असंगत है। हाथी दांत पर खुदाई जयपुर उदयपुर में की जाती है। छपाई के घाघरे अकोला के प्रसिद्ध हैं। आम पापड़ बांसवाड़ा का प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है राज्य में काष्ठ कला की दृष्टि से प्रसिद्ध स्थान है। तो बस्सी जो है काष्ठ कला की दृष्टि से प्रसिद्ध स्थान है। पीतल पर मीनाकारी प्रसिद्ध है। तो अलवर एवं पाली पर पीतल पर मीनाकारी प्रसिद्ध हैं। नत्रजन उर्वरकों में महत्वपूर्ण है उपयुक्त सभी नत्रजन उर्वरकों में महत्वपूर्ण है डाई अमोनियम फास्फेट कैल्शियम अमोनियम एवं कैल्शियम अमोनिया यूरिया उपयुक्त सभी क्या उर्वरक में महत्वपूर्ण है? डाई अमोनियम फास्फेट कैल्शियम अमोनिया एवं यूरेनियम। राजस्थान में कृषि उपज मंडी निगम स्थापित हुआ है। तो राजस्थान में कृषि उपज निगम कब स्थापित किया गया है? तो यह 1963 में स्थापित हुआ है। नेक्स्ट है खादी एवं ग्रामोद्योग प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थापित किए गए हैं? तो सांगानेर पुष्कर में स्थापित किए गए हैं। नेक्स्ट है पीतल के बर्तन पर नक्काशी का क्लस्टर कहाँ विकसित किया गया है? तो पीतल के बर्तन पर नक्काशी का क्लस्टर बालाहेड़ा में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है राजस्थान में दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना को गति प्रदान करने हेतु DSIC विभाग कब स्थापित किया गया? तो फरवरी 2014 में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय महत्व की योजना दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का लगभग कितने प्रतिशत हिस्सा राजस्थान में है? तो 39% जो हिस्सा है राष्ट्रीय महत्व की योजना दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में राजस्थान का हिस्सा कितना प्रतिशत है? 39% है। नेक्स्ट है राज्य में निजी निवेशकों को प्रोत्साहन देने व उद्योगों की स्थापना में लगने वाले समय को कम करने हेतु सभी स्वीकृतियां एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने हेतु एकल खिड़की योजना कब बनाई गई? तो 10 मार्च 2000 को बनाई गई। हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री जिसमें शराब की बोतलों का निर्माण किया जाता है कहाँ पर स्थित है? तो ये धौलपुर में स्थित है। धौलपुर में क्या बनाई जाती हैं? शराब की बोतलें
बनाई जाती हैं, जिस कंपनी का नाम क्या है? हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री। कहाँ पर स्थापित की गई है? धौलपुर में स्थापित है। नेक्स्ट है, राजस्थान में वनस्पति घी उद्योग का प्रथम कारखाना किस शहर में खोला गया? तो भीलवाड़ा में वनस्पति घी का प्रथम कारखाना खोला गया। नेक्स्ट है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत राज्य में किस स्थान पर स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाना है? तो निमराना को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाना है। नेक्स्ट है, DMIC कॉरिडोर के विकास की परिधि में राजस्थान के कितने जिले सम्मिलित हैं? 22 जिले सम्मिलित हैं। कौन सा शहर तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? जो सिरोही शहर है वह तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई तो 1978 में। कब? 1978 में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई। राजस्थान के निम्न में से किस शहर में सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन होता है। नेक्स्ट है, राजस्थान स्टार्टअप प्लेटफॉर्म्स आई स्टार्ट लॉन्च किया गया है। तो 18 अगस्त 2017 को राजस्थान स्टार्टअप प्लेटफॉर्म आई स्टार्ट लॉन्च किया गया। कब? 18 अगस्त 2017 को। राज्य का इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में कूकस जयपुर जो है सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। नौरंगी जूतियाँ कहाँ की प्रसिद्ध हैं? जोधपुर की प्रसिद्ध हैं। ग्रामीण हाट बाजार में केंद्र व राज्य का कितना प्रतिशत योगदान है? ग्रामीण हाट बाजार में केंद्र का 75% और राज्य का कितना है? 25% योगदान है। राजस्थान में कांच उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ स्थित है? तो धौलपुर में कांच उद्योग का प्रमुख केंद्र स्थित है। और यहाँ पे क्या बनाई जाती है? शराब की बोतल भी बनाई जाती है। नेक्स्ट है, सेमकोर ग्लास इंडस्ट्री जो टीवी के पिंकर ट्यूब का निर्माण करती है, जिसे वर्तमान में बंद कर दिया गया, कहाँ पर स्थित है? कहाँ स्थित थी? तो ये कोटा में स्थित थी। नेक्स्ट है, रूडा तथा दूदू पंचायत समिति के ग्राम कोट जेबर को किसके लिए रूरल बिजनेस के हब के रूप में विकसित किया जा रहा है? ब्लू पोर्ट्री के रूप में विकसित किया जा रहा है। सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम में सम्मिलित जिले हैं बीकानेर, जैसलमेर एवं जोधपुर जो है ये सीमा क्षेत्र हैं। किससे लगे हुए हैं? ये सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम में सम्मिलित जिले हैं बीकानेर, जैसलमेर एवं जोधपुर हैं। नेक्स्ट है, कॉस्टिक रिकवरी प्लांट की स्थापना से संबंधित जगह है। तो कॉस्टिक रिकवरी प्लांट की स्थापना बिठूजा एवं बालोतरा से संबंधित हैं। राज्य में कीटनाशी रसायनों का सबसे अधिक उपयोग किन जिलों में होता है? तो कोटा और बारां में सबसे अधिक कीटनाशी रसायनों का प्रयोग होता है। राज्य में सरसों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला युग्म है। तो सरसों का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? भरतपुर एवं अलवर में। सिरेमिक औद्योगिक पार्क कहाँ पर स्थित है? यह खारा बीकानेर में सिरेमिक औद्योगिक पार्क स्थित है। राज्य के अति लघु मध्यम पैमाने की औद्योगिक इकाइयों का मध्यम एवं दीर्घकालीन वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु स्थापित निगम है। तो राजस्थान वित्त निगम है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा केंद्र सरकार का उपक्रम है? हिंदुस्तान मशीन टूल्स जो है केंद्र सरकार का उपक्रम है। नेक्स्ट है, राजस्थान के केंद्र सरकार द्वारा परिचालित कारखाना कहाँ स्थित है? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतड़ी में स्थापित है। तो राजस्थान में केंद्र सरकार द्वारा परिचालित कारखाना कहाँ स्थित है? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतड़ी जो है वो राजस्थान में केंद्र सरकार द्वारा परिचालित कारखाना है। राज्य में सल्फर उर्वरकों का सर्वाधिक उपयोग होता है। तो तिलहनी फसलों में सल्फर उर्वरक का सर्वाधिक उपयोग होता है। नेक्स्ट है, आइसोपॉम योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? कृषि क्षेत्र से आइसोपॉम योजना का संबंध है। राजफेड की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? राजफेड की स्थापना का मुख्य उद्देश्य है कृषि उत्पादकों की बिक्री करना, कृषकों को कृषि आदान प्रदान करना, कृषि उत्पादन को खरीद करना। और ऑप्शन नंबर डी इसमें सभी सही होंगे कि राजफेड की स्थापना का उद्देश्य है कृषि उत्पादों की बिक्री करना, आदान प्रदान करना एवं खरीद करना है। नेक्स्ट है, देश की पहली डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन का शुभारंभ कनकपुरा जयपुर से पीपावाव गुजरात तक कब किया गया? तो 23 मार्च 2006 को किया गया। डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन का शुभारंभ कनकपुरा जयपुर से कहाँ पर किया गया?
वाव गुजरात तक किया गया। राजस्थान में शक्कर उद्योग केंद्र किस जिले में स्थित है? तो श्री गंगानगर, चित्तौड़ एवं बूंदी में जो है शक्कर उद्योग केंद्र जिले संबंधित हैं। निम्न में से किस औद्योगिक क्षेत्र को जापानी जोन के नाम से जाना जाता है? तो निमराना को जापानी जोन के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में आधारभूत सुविधाओं के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता किस पंचवर्षीय योजना में दी गई? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना में आधारभूत सुविधाओं को प्राथमिकता दी गई। नेक्स्ट है चूआ, चंदन, स्प्रे पेंटिंग की साड़ियाँ कहाँ की मशहूर हैं? चूआ, चंदन व स्प्रे पेंटिंग की साड़ियाँ नाथद्वारा की प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट है राज्य में चुंगी कब समाप्त की गई? तो राज्य में चुंगी 1 अगस्त 1998 को समाप्त की गई। उद्योग आधार पर का पंजीयन करने वाला देश का प्रथम राज्य है? तो उद्योग आधार पर का पंजीयन करने वाला राजस्थान जो है एकमात्र स्थान है, यह प्रथम स्थान राज्य है। नेक्स्ट है कांच का सुनहरी काम होता है? तो कांच का सुनहरी काम कहाँ पर होता है? प्रतापगढ़, उदयपुर में किया जाता है। नेक्स्ट है राज्य में हाथी दांत का कार्य होता है? तो राज्य में हाथी दांत का कार्य उदयपुर में, मेड़ता एवं जयपुर एवं उपयुक्त सभी में होता है। नेक्स्ट है आंगल व कांसा किसके निर्माण में काम में आने वाले उपकरण हैं? आंगल व कांसा दरी निर्माण में आने वाले उपकरण हैं। नेक्स्ट है जयपुर के किस उद्योग ने विकास आयुक्त हस्तशिल्प के संयोग से भौगोलिक उपदर्शन में रजिस्ट्रेशन प्राप्त किया है? तो ब्लू पॉटरी में रजिस्ट्रेशन प्राप्त किया है। नेक्स्ट है राजस्थान में सैनिटरी नैपकिन की इकाई की स्थापना से संबंधित है? तो झालावाड़ और चित्तौड़ जो है वह सैनिटरी नैपकिन की इकाई से संबंधित जिले हैं, झालावाड़ एवं चित्तौड़गढ़। राज्य में चांदी के काम के लिए प्रसिद्ध हैं? तो चांदी के काम के लिए कौन से प्रसिद्ध जिले हैं? बीकानेर एवं उदयपुर। राज्य में भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थापित किया गया? तो राज्य में भारतीय प्रौद्योगिकी हथकरघा ये जोधपुर जिले में स्थापित किया गया। कहाँ गया? जोधपुर जिले में स्थापित किया गया। नेक्स्ट है निम्न में से किसके उत्पादन के लिए टोंक प्रसिद्ध है? तो सभी के उत्पादन के लिए, बीड़ी के उत्पादन के लिए टोंक प्रसिद्ध है, दरी नमदे के लिए है, खरबूजे के लिए, उपयुक्त सभी के लिए टोंक प्रसिद्ध है। किसके लिए? बीड़ी, दरी, नमदे एवं खरबूजे के लिए। राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना की गई? तो ब्यावर में प्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना की गई। राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित चीनी मिल कौन सी है? तो इस राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल जो है राजस्थान में सार्वजनिक रूप से स्थापित चीनी मिल है। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्थान में सीमेंट उद्योग का केंद्र नहीं है? तो गुलाबपुरा एक सीमेंट उद्योग केंद्र नहीं है। ब्यावर में सीमेंट उद्योग केंद्र है, मोड़क में एवं गोटन में स्थित हैं, बाकी गुलाबपुरा में केंद्र नहीं है। नेक्स्ट है स्टार्टअप के मामले में राजस्थान देश में कौन से स्थान पर है? तो स्टार्टअप के मामले में राजस्थान देश में तृतीय स्थान पर है। नेक्स्ट है अरावली क्षेत्र में कृषि कार्यों को कौन सा कारक प्रभावित करता है? तो अरावली क्षेत्र में कृषि कार्यों को लिए उच्च उपज कारक प्रभावित करता है। नेक्स्ट है राज्य की पहली ऑर्गेनिक मंडी की स्थापना से संबंधित जिला है? तो डूंगरपुर जिला जो है ऑर्गेनिक मंडी की स्थापना से संबंधित जिला है। निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? असंगत होगा। कंप्यूटर एडेड कारपेट डिज़ाइन जयपुर से संबंधित है। कंप्यूटर एडेड कारपेट डिज़ाइन जयपुर से संबंधित है। वुडन वेयर सर्विस सेंटर जोधपुर से संबंधित है। हैंडलूम डिज़ाइन डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग सेंटर नागौर से संबंधित हैं। राजस्थान में सीड मल्टीप्लिकेशन फॉर्म की स्थापना की गई? तो कुरोजड़ी बीकानेर में सीड मल्टीप्लिकेशन फॉर्म की स्थापना की गई। नेक्स्ट है लहरिया व पोमचा के लिए जाना जाता है? तो जयपुर को लहरिया व पोमचा के लिए जाना जाता है। कोफ्तागिरी कला कहाँ की प्रसिद्ध है? कोफ्तागिरी कला जो है अलवर की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है कोफ्तागिरी कला? अलवर की प्रसिद्ध है। और लहरिया पोमचा कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का प्रसिद्ध है। राज्य में ऊनी गलीचों के लिए प्रसिद्ध है? तो राज्य में ऊनी गलीचों के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? जयपुर एवं बीकानेर ऊनी गलीचों के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में नोटों की स्याही बनाने का कारखाना स्थित है? तो
भिवाड़ी अलवर में नोटों की स्याही बनाने का कारखाना स्थित है। राज्य में एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहाँ स्थापित है? बीकानेर जिले में सबसे बड़ी ऊन मंडी स्थापित है। नेक्स्ट है, राजस्थान में सबसे प्राचीन व संगठित होता है, तो राज्य में सबसे प्राचीन व संगठित सूती वस्त्र उद्योग है। नेक्स्ट है, राज्य में कृषिगत औजारों को बनाने के लिए लघु कारखाने कहाँ स्थापित किए? गजसिखपुरा गंगानगर में स्थापित किए गए। गजसिखपुर गंगानगर में स्थापित किए गए। राज्य में स्टोन पार्क की स्थापना से संबंधित स्थान है। उपरोक्त सभी स्टोन पार्क से संबंधित है। मंडाना, कोटा, सिकंदरा, दौसा और विष्णुदा, धौलपुर। नेक्स्ट है, राज्य में टायर ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ है? तो टायर ट्यूब कहाँ पर बनाए जाते हैं? काकरोली राजसमंद में टायर ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना है। राज्य में संगमरमर का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ है? तो राज्य में संगमरमर का सबसे बड़ा केंद्र राजसमंद में स्थित है। राजस्थान में औद्योगिक विकास के लिए वृहद व मध्यम आकार के औद्योगिक उद्योगों का अवधि ऋण व अंश राजस्थान में औद्योगिक विकास के लिए वृहद एवं मध्यम आकार के उद्योगों को अवधि ऋण एवं अंश पूंजी प्रदान करने के लिए कार्य करने वाला संगठन का नाम क्या है? तो रीको है। राजस्थान में खादी एवं ग्रामोद्योगों के विकास हेतु खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो 1955 में की गई। नेक्स्ट है, निम्न में से संस्थान व उद्देश्य के संबंध में कौन सा कथन असंगत है? तो ऑप्शन नंबर सी इसमें क्या होगा? असंगत होगा। राज्य में लघु औद्योगिक व हस्तशिल्प इकाइयों को वित्तीय सहायता व कच्चा माल उपलब्ध करवाना है, तो ये कथन क्या होगा? असंगत होगा। उद्यमिता एवं प्रबंधन विकास संस्थान प्रदेश में कुशल उद्यमियों के विकास हेतु उन्हें मार्गदर्शन व प्रशिक्षण प्रदान करता है। राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड राज्य में खादी व ग्रामोद्योग के क्षेत्र के विकास द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत आधार प्रदान करता है। फोर्थ ऑप्शन है, सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो राजकीय उपक्रमों के कार्यों की समीक्षा एवं मूल्यांकन करना, तो सुधार के उपाय सुझाना है। निर्यातोन्मुखी इकाइयाँ स्थापित करने व निर्यातों को बढ़ावा देने हेतु मुख्यमंत्री राज्य की विशेष आर्थिक नीति सेज कब जारी की गई? तो 12 जुलाई 2004 को जारी की गई। भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र किस जिले में है? तो भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र ये अलवर जिले से संबंधित हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान में निम्न में से कौन से संस्था शीत भंडार गृह मंडी यार्ड बनाने से संबंधित है? तो कृषि विपणन बोर्ड जो है वह शीत भंडार गृह और मंडी यार्ड बनाने से संबंधित है। कौन सी? कृषि विपणन बोर्ड। निम्न में से कौन सा युग्म असुमेलित है? तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? असुमेलित है। पीड कोर की स्थापना 1997 में की गई। RFC की स्थापना 1955 में। राजसिको की स्थापना 1961 में की गई। नेक्स्ट है, राजस्थान में पहला वस्त्र उद्योग स्थापित किया गया है, तो राजस्थान में पहला वस्त्र उद्योग 1990 में स्थापित किया गया। पहला वस्त्र उद्योग कब स्थापित किया गया? 1990 में स्थापित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राजस्थान में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड रील की कंपनी को भारी उद्योग विभाग के अधीन एक स्वतंत्र केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम में परिवर्तित करने को मंजूरी प्रदान की गई, तो 3 फरवरी 2016 को मंजूरी प्रदान की गई। नेक्स्ट है, कांच पर सोने के सूक्ष्म चित्रांकन की कला क्या कहलाती है? तो थेवा कला कहलाती है। और कहाँ की प्रसिद्ध है? यह प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, थेवा कला के प्रथम थेवा शिल्पी कौन थे? तो थेवा कला के प्रथम थेवा शिल्पी नाथुराज सोनी थे। चमड़े पर चित्रांकन की कला को क्या कहा जाता है? चमड़े पर चित्रांकन की कला को उस्ता कला कहा जाता है। दूनी टोक में स्थापित है। बीज विधान संयंत्र जो है वह दूनी टोक में स्थापित है। निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन सा अधिसूचित विशेष आर्थिक क्षेत्र बीकानेर से संबंधित है? तो विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ से संबंधित है? RNB इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है। नेक्स्ट है, राज्य के उद्यमियों को विभिन्न उद्योगों में के संबंध में जानकारी व आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु सीडो द्वारा लघु उद्योग सेवा संस्थान की स्थापना कब की गई? तो 1958 में की गई। नेक्स्ट है, राज्य सरकार ने विभिन्न कला वर्गों के सिद्ध हस्त शिल्पियों को राज्य स्तर पर पुरस्कृत करने की योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो 1983 में की गई। नेक्स्ट है, राजस्थान में हस्तशिल्प डिज़ाइन
एवं विकास केंद्र कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में। हस्तशिल्प डिजाइन एवं विकास केंद्र जयपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? असंगत होगा। जस्ता मूर्ति जो है वह जोधपुर से संबंधित है। जस्ता मूर्ति कहाँ से संबंधित है? जोधपुर से संबंधित है। रमकड़ा उद्योग गलियाकोट से संबंधित है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के खिलौने उदयपुर से संबंधित है। नेक्स्ट है, 25 जून 2009 को किस क्षेत्र को पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है? तो आबू पर्वत में पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है। किसको? आबू पर्वत को। नेक्स्ट है, राजस्थान का शराब उत्पादक स्कॉटलैंड किस जिले को कहा जाता है? तो राजस्थान का शराब उत्पादक स्कॉटलैंड अलवर जिले को कहा जाता है। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान मशीन टूल्स अजमेर की स्थापना किसके संयोग से की गई? हिंदुस्तान मशीन टूल्स अजमेर की स्थापना चेकोस्लोवाकिया से की गई। नेक्स्ट है, राजकोंप क्या है? राजस्थान स्टेट कंप्यूटर सर्विसेज क्या है? राजकोंप है। नेक्स्ट है, राजस्थान में गैस पर आधारित नाइट्रोजन उर्वरक संयंत्र किस स्थान पर स्थित है? तो राजस्थान में नाइट्रोजन उर्वरक संयंत्र गड़ेपान कोटा में स्थित है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विकास अधिनियम 2006 में लघु उद्योग को कितने भागों में विभक्त किया है? तो लघु उद्योग को 2 भागों में विभक्त किया गया है। राज्य का पहला गांव कौन सा है जहां साइबर कियोस्क की स्थापना की गई? तो काला डेरा है जहां पर साइबर कियोस्क की स्थापना की गई। यह राजस्थान का पहला गांव है। नेक्स्ट है, राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्क्स किस स्थान पर स्थित है? तो राजस्थान स्टेट केमिकल वर्कर्स जो है डिडवाना जिले से स्थान पर स्थित है। नेक्स्ट है, राजस्थान में ये डिडवाना पर स्थित है, डिडवाना क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट है, राजस्थान में थोक मूल्य सूचकांक के लिए निम्न में से किसे आधार वर्ष माना जाता है? तो थोक वर्ष मूल्यांक के लिए 1999-2000 को आधार वर्ष माना जाता है। नेक्स्ट है, देश में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विकास अधिनियम कब लागू किया गया? तो देश में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विकास अधिनियम 2 अक्टूबर 2006 को लागू किया गया। नेक्स्ट है, निम्न में से सार्वजनिक उपक्रम क्या होता है जिनकी प्रदत्त पूंजी का 50% से अधिक सरकार के पास हो? नेक्स्ट है, असाइड योजना किससे संबंधित है? असाइड योजना निर्यात संवर्धन से संबंधित है। ब्रह्मोस मिसाइल असेंबलिंग प्लांट का शिलान्यास कहाँ किया गया है? तो ब्रह्मोस मिसाइल असेंबलिंग प्लांट का शिलान्यास पिलानी में किया गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान के पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन निम्न में से किस जिले में किया गया है? तो राजस्थान के पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन अजमेर में किया गया। कहाँ पर किया गया? मेगा फूड पार्क का उद्घाटन अजमेर में किया गया। नेक्स्ट है, राजस्थान में भूरी क्रांति का संबंध है। तो राजस्थान में भूरी क्रांति का संबंध खाद्यान्न प्रसंस्करण से संबंधित है। नेक्स्ट है, राज्य में प्लास्टिक उद्योग के प्रोत्साहन हेतु 24 सितंबर 2009 को सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी विस्तार केंद्र का लोकार्पण राजस्थान के किस जिले में किया गया? तो राजस्थान के जयपुर जिले में किया गया। नेक्स्ट है, संस्था जो लघु उद्योगों तथा शिल्पकारों को उचित कीमत पर कच्चा माल एवं उनके उत्पादों के विपणन के लिए सुविधाएं प्रदान करता है, प्रदर्शनी प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करता है, तो राज्य सीको से संबंधित है। नेक्स्ट है, राजस्थान में सरस्वती परियोजना प्रारंभ करने वाली एजेंसी है। तो राजस्थान में सरस्वती परियोजना प्रारंभ करने वाली एजेंसी ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी है। नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिए। तो क्या होगा इसमें? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। जयपुर टेक्स्ट वीविंग पार्क ये किससे संबंधित है? तो जयपुर टेक्स्ट वीविंग पार्क यह किशनगढ़ से संबंधित है। नेक्स्ट जेन टेक्सटाइल पार्क ये पाली से संबंधित है। जयपुर कालीन पार्क ये दौसा से संबंधित है। हिमाड़ा इंटीग्रेटेड टेक्स वर्कर्स ये किशनगढ़ से, ये बालोतरा से संबंधित है। तो जयपुर टेक्स वीविंग पार्क किससे संबंधित है? किशनगढ़ से संबंधित है। नेक्स्ट जेन टेक्सटाइल पार्क पाली से संबंधित है। जयपुर कालीन दौसा से संबंधित है। हिमाड़ा इंटीग्रेटेड टेक्स पार्क ये बालोतरा से संबंधित है। नेक्स्ट है, उदयपुर में लकड़ी के खिलौने बनाए जाते हैं तो शाहपुरा में फड़ पेंटिंग बनाई जाती है। उदयपुर में लकड़ी के खिलौने बनाए जाते हैं तो शाहपुरा में क्या बनाई जाती है? फड़ पेंटिंग बनाई जाती है। राज्य में
लाख की चूड़ियों का निर्माण कहाँ होता है? तो राज्य में लाख की चूड़ियों का निर्माण करौली, हिंडौन, जयपुर उपरोक्त सभी स्थान पर होता है। नेक्स्ट है, राज्य में सबसे अधिक वेयर हाउस किस जिले में है? तो राज्य में सबसे अधिक वेयर हाउस गंगानगर जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, राजस्थान का राज्य भंडार व्यवस्था निगम की स्थापना किस वर्ष की गई? तो राजस्थान राज्य में भंडार व्यवस्था निगम 1957 में की गई। नेक्स्ट है, देश की पहली राज्य स्तरीय आईपी टेलीफोन हॉटलाइन शुरू की गई। तो 21 मार्च 2017 को राज्य स्तरीय आईपी टेलीफोन हॉटलाइन शुरू की गई। राज्य का कौन सा भाग टेक्स्ट हॉलीडे जोन घोषित होने से संबंधित है? मेवाड़ भाग जो है और टेक्स्ट हॉलीडे जोन घोषित होने से संबंधित हैं। राजस्थान के किस जिले में वुडन हैंडीक्राफ्ट का संवर्धन व संरक्षण आरंभ किया गया है? तो जोधपुर जिले में राजस्थान का वुडन हैंडीक्राफ्ट का संवर्धन एवं संरक्षण आरंभ किया गया। नेक्स्ट है, राज्य में बुनकरों के चहुमुखी विकास तथा उनकी समस्याओं के निराकरण हेतु राजस्थान राज्य सहकारी बुनकर संघ की स्थापना कब की गई? तो अगस्त 1957 में इसकी स्थापना की गई। किसकी? चहुमुखी विकास के लिए बुनकर संघ की स्थापना। नेक्स्ट है, सोमानी वस्टेड लिमिटेड के आईटी सेल सिलिकॉन सिटी का 30 जनवरी 2008 को शिलान्यास कहाँ पर किया गया? तो कुचखेड़ा अलवर में इसका शिलान्यास किया गया। नेक्स्ट है, राज्य के पहले ऑटो कंपोनेंट सेक्टर की स्थापना से संबंधित जिला है। अलवर जिला जो है ऑटो कंपोनेंट सेक्टर की स्थापना से संबंधित जिला है। स्पिन फेड की स्थापना की गई। तो 1 अप्रैल 1993 को स्पिन फेड की स्थापना की गई। लहसुन अजवाइन की खेती के लिए प्रमुख स्थान रखने वाला जिला है। तो लहसुन अजवाइन की खेती के लिए प्रमुख स्थान कौन सा जिला रखता है? जयपुर जिला जो है चित्तौड़गढ़ जिला जो है लहसुन और अजवाइन की खेती के लिए प्रसिद्ध है। ये अपना प्रमुख स्थान रखता है। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी क्या इसमें सही नहीं है। बाकी आरएफसी उद्योगों को 20 करोड़ तक की वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली एजेंसी है। रिको राज्य में औद्योगिकरण के विकास का सर्वोच्च संगठन है। राजसिको लघु पैमाने के उद्योगों को विपणन में सहायता प्रदान करने वाली एजेंसी है। नेक्स्ट है, जयपुर जिले में, तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसमें सही नहीं है। जयपुर जिले में मानपुरा माचेड़ी किस रूप में विकसित किया गया है? तो जयपुर जिले में मानपुरा माचेड़ी लेदर कॉम्प्लेक्स के रूप में विकसित किया गया है। नेक्स्ट है, राज्य सरकार द्वारा जयपुर में सुनिश्चित प्रदर्शनी स्थल का निर्माण किए जाने के उद्देश्य से गठित संस्थान कौन सा है? तो आर्थिक ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन जो है वह स्थल से उद्देश्य से गठित संस्थान है। शिल्पग्राम किस नगर में स्थित है? तो शिल्पग्राम जिस नगर में स्थित है वह कौन सा नगर है? उदयपुर नगर में शिल्पग्राम स्थित है। भारत में सबसे महत्वपूर्ण लघु स्तर उद्योग है। तो जूट उद्योग है जो महत्वपूर्ण लघु स्तर का उद्योग है। नेक्स्ट है, फौलाद की बनी हुई वस्तुओं पर सोने की पतली तारों की जड़ी कहलाती है। तो फौलाद की बनी वस्तुओं पर सोने की पतली तारों की जड़ें क्या कहलाती हैं? कोफ्तागिरी कहलाती है। पेंच वर्क के किस प्रमुख कलाकार ने इस कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाई है? तो शशि झालानी जयपुर ने पेंच वर्क को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाई है। नेक्स्ट है, राज्य में सर्वाधिक सोयाबीन कहाँ उत्पादित होता है? तो राज्य में सर्वाधिक सोयाबीन कोटा में उत्पादित होता है। भिवाड़ी व आसपास के क्षेत्रों में तीव्र नियोजित औद्योगिक विकास हेतु भिवाड़ी औद्योगिक विकास एजेंसी बीडा की स्थापना कब की गई? तो मई 1997 में की गई। तो भिवाड़ी के आसपास 1997 में बीडा की स्थापना की गई। नेक्स्ट है, कृषि डिग्गियों के निर्माण में किस जिले का प्रथम स्थान है? तो श्री गंगानगर का कृषि डिग्गियों के निर्माण में प्रथम स्थान है। राज्य में साइंस सिटी की स्थापना से संबंधित स्थान है। तो साइंस सिटी किसको कहा जाता है? दहमी कला को कहा जाता है। नेक्स्ट है, राज्य का पहला वर्ल्ड ट्रेड पार्क कहाँ स्थापित किया गया? तो राज्य का पहला वर्ल्ड ट्रेड पार्क जयपुर में स्थापित किया गया। राज्य का कौन सा कुटीर उद्योग सर्वाधिक रोजगार देता है? तो हथकरघा और कुटीर उद्योग सर्वाधिक रोजगार देता है। नेक्स्ट है, रमकड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। रमकड़ा उद्योग किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गलियाकोट डूंगरपुर के लिए प्रसिद्ध है। वूल कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थापित किया गया? वूल कॉम्प्लेक्स उक्त सभी अर्थात गोहना, ब्यावर, अजमेर, बीकानेर, नरबतखेड़ा, ब्यावर,
सभी में वूल कॉम्प्लेक्स स्थापित किया गया। नेक्स्ट है MLV माणिक्यलाल वर्मा टेक्सटाइल व इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना वर्ष 1988 में कहाँ की गई? तो MLV या माणिक्यलाल वर्मा टेक्सटाइल एंड इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना 1988 में भीलवाड़ा में की गई है। नेक्स्ट है जयपुर निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? जयपुर जो है उक्त सभी के लिए प्रसिद्ध है। हाथी दांत एवं चंदन पर खुदाई व पेंटिंग्स, मीनाकारी व कुंदन कार्य, लाख का काम, गलीचे गोफ्तागिरी व तहर निशा का कार्य उक्त सभी क्या है? जयपुर के लिए प्रसिद्ध है। हाथी दांत, चंदन पर खुदाई, पेंटिंग्स, मीनाकारी, कुंदन कार्य, लाख का काम, गलीचे गोफ्तागिरी व तहर निशा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी परियोजना सूचना और प्रौद्योगिकी से संबंधित है? तो उक्त सभी परियोजना जो है सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित है। ई मित्र परियोजना, स्टेट पोर्टल, ई संचार एवं आई पैक्ट। ई पेशी से जुड़ने वाला राजस्थान का पहला जिला कौन सा है? तो ई पेशी से जुड़ने वाला राजस्थान का पहला जिला कौन सा है? जोधपुर जिला है। नेक्स्ट है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना से संबंधित जिला है। तो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना जोधपुर से जिले से संबंधित है। कौन सी? मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। नेक्स्ट है बायोटेक वैली की स्थापना से संबंधित है। बायोटेक वैली की स्थापना जयपुर जिले से संबंधित है। नेक्स्ट है कुंभलगढ़ में बहुतायत से क्या उत्पादित होता है? तो कुंभलगढ़ में बहुतायत से सीताफल उत्पादित होते हैं। नेक्स्ट है एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना जयपुर उद्योग लिमिटेड कब और कहाँ स्थापित किया गया? तो एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना 1953 में सवाई माधोपुर में स्थापित किया गया। नेक्स्ट है लघु उद्योग विकास संगठन कब स्थापित किया गया? 1952 में लघु उद्योग विकास संगठन स्थापित किया गया। नेक्स्ट है दी गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड पूर्व में किस नाम से जानी जाती है? तो बीकानेर इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन लिमिटेड के नाम से जानी जाती है। दी गंगानगर शुगर मिल्स पहले किस नाम से जानी जाती थी? बीकानेर इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन लिमिटेड के नाम से जानी जाती थी। नेक्स्ट है अटरू व गंगानगर डिस्टिलरी में शराब के अलावा किस वस्तु का उत्पादन होता है? तो ये रेक्टिफाइड स्पिरिट का उत्पादन होता है। नेक्स्ट है राजस्थान में किस संसाधन पर आधारित औद्योगिक विकास की विपुल संभावना विद्यमान है? तो खनिज की विपुल संभावनाएं विद्यमान है। नेक्स्ट है बॉल बेयरिंग बनाने वाली नेशनल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट है प्रथम राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब आयोजित किया गया? तो प्रथम राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त 2015 को आयोजित किया गया। कब किया गया? 7 अगस्त 2015 को। नेक्स्ट है राजस्थान में काठ से बनी कलात्मक चित्रांकन से युक्त कठपुतलियां बनाने का कार्य किया जाता है। तो उदयपुर में किया जाता है। कठपुतली बनाने का कार्य कहाँ किया जाता है? उदयपुर में किया जाता है। नेक्स्ट है लघु उद्योग इकाइयों के विकास हेतु अखिल भारतीय स्तर पर नीति निर्माण एवं विभिन्न राज्य सरकारों की नीतियों को व कार्यक्रमों का समन्वय स्थापित करने हेतु स्थापित संस्थान कौन सा है? तो लघु उद्योग विकास संगठन है। नेक्स्ट है किस प्रकार की कृषि में ग्रीन हाउस, मल्चिंग, शेड नेट तथा प्लास्टिक टनल का उपयोग किया जाता है? तो संरक्षित खेती में ग्रीन हाउस, मल्चिंग, शेड नेट तथा प्लास्टिक टनल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है राजस्थान का प्रथम औद्योगिक नीति कब घोषित की गई? तो 24 जून 1978 को राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति घोषित की गई। नेक्स्ट है राज्य की औद्योगिक नीति 1998 का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो राज्य की औद्योगिक नीति 1998 का प्रमुख उद्देश्य राजस्थान को विनियोग की दृष्टि से सर्वोच्च प्राथमिकता वाला राज्य बनाना है। राजस्थान में सर्वप्रथम वनस्पति घी की फैक्ट्री खोली गई। तो भीलवाड़ा में वनस्पति घी की फैक्ट्री खोली गई। नेक्स्ट है जयपुर में स्थित आईटी पार्क किस नाम से जाना जाता है? तो जयपुर में जो आईटी पार्क है उसको किस नाम से जाना जाता है? महिंद्रा वर्ल्ड सिटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है जमाबंदी कंप्यूटरीकरण के मामले में कौन सा जिला मॉडल बना है? अलवर जिला जो है वह मॉडल बना है। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड IL की कोटा इकाई को बंद करने व इसे पलक्काड इकाई में हस्तांतरित करने का निर्णय 30 नवंबर 2016 को लिया गया। इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड की स्थापना कब की गई? तो 1964 में की गई। नेक्स्ट है राजस्थान से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में सर्वाधिक मूल्य निम्न में से किस हस्तशिल्प के निर्यात से होता है? तो हीरे व जवाहरात के निर्यात से होता है। नेक्स्ट है राज्य में बिजली के मीटर बनाने के लिए प्रसिद्ध फैक्ट्री है।
नेक्स्ट है माणिक्यलाल वर्मा टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट की स्थापना किस जिले में की गई? तो माणिक्यलाल वर्मा टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट की स्थापना भीलवाड़ा जिले में की गई। नेक्स्ट है कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा संचालित आईसीडी के संबंध में निम्न में से असंगत युग्म कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? असंगत होगा। जोधपुर की स्थापना जुलाई 2001 में की गई। जयपुर की स्थापना नवंबर 2001 में की गई। खेमली उदयपुर की स्थापना 26 अप्रैल 2017 को की गई। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? तो ऑप्शन नंबर सी रमकड़ा उद्योग कांकरोली क्या है? असंगत है। पशु पक्षियों के सेट जो है वह जयपुर से संबंधित हैं। रेजी चक से संबंधित है। पत्थर की मूर्तियां जयपुर से संबंधित हैं। नेक्स्ट है शंकर कपास के जनक है। शंकर कपास के जनक कौन है? सीटी पटेल जो है वह शंकर कपास के जनक है। नेक्स्ट है शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में शिल्पकारों को सहायता देने हेतु योजना का नाम है? तो शिल्प बाड़ी योजना है। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में शिल्पकारों की सहायता के लिए कौन सी योजना का नाम दिया गया? शिल्प बाड़ी योजना नाम दिया गया। नेक्स्ट है प्रदेश के पहले राइस क्लस्टर की स्थापना से संबंधित जिला है। तो बूंदी जिला जो है प्रदेश के पहले राइस क्लस्टर की स्थापना से संबंधित जिला है। निवेशकों की समस्याओं का समाधान कराने के उद्देश्य से राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड रूप का गठन कब किया गया? तो आरयूपीबी का गठन कब किया गया? 8 जून 2009 को किया गया। राज्य में उत्पादित खादी ग्रामोद्योग उत्पादों की एक निर्धारित ब्रांड की बिक्री करने के उद्देश्य से राजस्थान खादी का लोगो कौन सा है जिसका लोकार्पण किया जा चुका है? तो खादी इंडिया है। नेक्स्ट है स्टाम्प्स पेपर के विकल्प के रूप में ई स्टाम्पिंग सुविधा जयपुर में कब से प्रारंभ की गई? जुलाई 2011 से प्रारंभ की गई। नेक्स्ट है पहले भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र की नींव कहाँ और कब रखी गई थी? 2009 में दूदू पंचायत समिति में रखी गई थी। नेक्स्ट है राजस्थान में कौन सा रसायन उद्योग का केंद्र नहीं है? तो सवाई माधोपुर जो है वह रसायन उद्योग का केंद्र नहीं है। डिडवाना सवाई रसायन उद्योग का केंद्र है। कोटा है एवं अलवर है। और जब सवाई माधोपुर क्या है इसका केंद्र नहीं है। दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट के प्रथम चरण में विकसित स्थल हैं। तो कौन से विकसित स्थल होंगे? ऑप्शन नंबर 3 एवं 4 निमराना खुशखेड़ा भिवाड़ी। नेक्स्ट है राज्य के पहले राजनीति इंफॉर्मेशन कियोस्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो राज्य के पहले राजनीति इंफॉर्मेशन कियोस्क का उद्घाटन नाइला में किया गया। नेक्स्ट है सोप स्टोन को तराश कर बनाए जाने वाले कलात्मक खिलौनों अर्थात रमकड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध हैं। गलियाकोट डूंगरपुर जो है वह कलात्मक खिलौनों अर्थात रमकड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है राज्य में हस्तशिल्प उद्योग के विकास में सहयोगी महत्वपूर्ण संस्थान है। तो हस्तशिल्प उद्योग के विकास में सहयोगी महत्वपूर्ण संस्थान कौन सी है? राजस्थान लघु उद्योग निगम है। नेक्स्ट है मोकड़ी किसे कहा जाता है? मोकड़ी लाख की चूड़ियों को मोकड़ी कहा जाता है। राजस्थान स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन अधिनियम 2016 लागू किया गया। तो जुलाई 2016 को लागू किया गया। राजस्थान सरकार ने प्रदेश के स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च की गई। तो अक्टूबर 2015 को लॉन्च की गई। नेक्स्ट है राज्य की प्रथम सूती वस्त्र मिल थी। तो द कृष्णा मिल्स जो है वह राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल है। नेक्स्ट है सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना पर प्रभाव पड़ता है। तो सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना पर कैसा प्रभाव पड़ता है? उक्त सभी कच्चे माल व श्रम की उपलब्धता है, बाजार की समीपता है, जल व विद्युत आपूर्ति अनुकूल जलवायु की उपलब्ध उक्त सभी क्या होंगे? कथन प्रभाव पड़ता है। नाबार्ड नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की स्थापना की गई। तो 12 जुलाई 1982 को किसकी स्थापना की? नाबार्ड की स्थापना की गई और उसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है राज्य का प्रथम सेज कहाँ स्थापित किया गया? तो राजस्थान का प्रथम सेज बोरनाडा जोधपुर में स्थापित किया गया। राज्य का प्रथम सेज किससे संबंधित है? तो हस्तशिल्प व ग्वारगम से संबंधित है। देश के पहले एमएसएमई सेंटर की नींव कहाँ रखी गई? तो ये भिवाड़ी में रखी गई। लकड़ी एवं ऊंट की खाल पर सुनहरी नक्काशी व चित्रकला हस्तकला हेतु राजस्थान लघु उद्योग निगम द्वारा प्रशिक्षण केंद्र कहाँ संचालित किया जा रहा है? तो बीकानेर में संचालित किया जा रहा है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी संस्थान
निफ्ट कहाँ पर स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। तो राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी संस्थान निफ्ट नई दिल्ली में स्थित है। राजस्थान में प्रस्तर मूर्ति के लिए जाना जाता है, तो जयपुर को जाना जाता है। नेक्स्ट है राज्य में दक्ष कामगारों की उपलब्धता हेतु रिको द्वारा कहाँ स्किल डेवलपमेंट सेंटर स्थापित किया गया? तो राज्य में दक्ष कामगारों की उपलब्धता हेतु भिवाड़ी अलवर में रिको द्वारा स्किल डेवलपमेंट सेंटर स्थापित किया गया। नेक्स्ट है दक्षिणी राजस्थान के गरीब व आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों की फसल है। तो दक्षिणी राजस्थान में गरीब व आदिवासी बाहुल्य की फसल क्षेत्र कौन सी है? काकड़ी है। नेक्स्ट है रियासत काल में अंडमान निकोबार अथवा काला पानी के नाम से जाने जाने वाला क्षेत्र वर्तमान में मूंगफली के उत्पादन में राजस्थान का राजकोट के नाम से जाना जाता है। उसका नाम है लूणकरण सड़ को राजस्थान का क्या कहा जाता है? राजकोट कहा जाता है। और किसके उत्पादन के लिए? मूंगफली उत्पादन के लिए। नेक्स्ट है बिरला सीमेंट वर्क्स अवस्थित हैं? तो चित्तौड़गढ़ में अवस्थित है। राज्य का पहला गांव कौन सा है जहां टेलीमेडिसिन सेंटर खोला गया? तो राज्य का कैथून कोटा है जहां पर टेलीमेडिसिन सेंटर खोला गया। नेक्स्ट है राजस्थान में डेडिकेटेड कॉरिडोर डीएफसी की कुल लंबाई कितनी है? तो राजस्थान में डेडिकेटेड कॉरिडोर डीएफसी की कुल लंबाई 559 किलोमीटर है। 559 किलोमीटर है राजस्थान में डेडिकेटेड कॉरिडोर की लंबाई। नेक्स्ट है देश में औद्योगिक विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता किस पंचवर्षीय योजना में दी गई? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में दी गई। नेक्स्ट है कोटा की शान कोटा डोरिया उद्योग है। तो मैसूर से मसूरिया बनाने वाले प्रवीण कारीगरों को सर्वप्रथम किस शासक ने कोटा बसाया था? तो महाराव शत्रुसाल ने कोटा में बसाया था। नेक्स्ट है राजस्थान के दौसा शहर में सोलर चरखे और करघे का उपयोग किए जाने पर केंद्र सरकार द्वारा बुनकरों को कितने प्रतिशत अनुदान देने की घोषणा की गई? तो 25% बुनकरों को अनुदान देने की घोषणा की गई। नेक्स्ट है राजस्थान का पहला वेंचर कैपिटल फंड कब प्रारंभ किया गया? तो ये 12 नवंबर 2002 को प्रारंभ किया गया। गोल्ड सुक सोना बाजार कहाँ बनाया गया है? सोना बाजार या गोल्ड सुक ये जयपुर में बनाया गया है। राजस्थान लघु उद्योग निगम द्वारा राज्य की लुप्त हो रही फट चित्रकला के पुनरुत्थान के लिए प्रशिक्षण केंद्र कहाँ संचालित किया जा रहा है? शाहपुरा भीलवाड़ा में संचालित किया जा रहा है। नेक्स्ट है राज्य में हैंडीक्राफ्ट के लिए टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस का दर्जा किसे मिला है? तो जोधपुर जिले को मिला है। टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस का दर्जा किसको मिला है? जोधपुर जिले को मिला है। पुलिस थानों में नागरिकों के कंप्यूटर द्वारा ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करवाने की सुविधा प्रदान करने की परियोजना है। तो आरक्षी परियोजना है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? असंगत होगा। रेल के डिब्बे भरतपुर से संबंधित हैं। बिजली मीटर जयपुर से संबंधित है। टेलीफोन उपकरण भिवाड़ी से संबंधित हैं। तो टेलीफोन उपकरण कहाँ से संबंधित हैं? भिवाड़ी से। रेल के डिब्बे भरतपुर से और बिजली मीटर जयपुर से संबंधित है। नेक्स्ट है राजस्थान सूचना व प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। तो 21 मार्च को। कब? 21 मार्च को राजस्थान सूचना व प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है गोटे का काम किया जाता है। तो जयपुर में किसका काम किया जाता है? गोटे का, कोफ्तागिरी का, मीनाकारी का आदि काम किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र की विद्युत मीटर कंपनी जयपुर मेटल्स की स्थापना कब की गई? तो सन 1942 में जयपुर मेटल्स की स्थापना की गई। नेक्स्ट है लीलैंड ट्रक कारखाना राज्य में कहाँ स्थित है? तो अलवर में स्थित है। राजकॉम्प का मुख्य कार्य राजकॉम का कार्य मुख्यतः क्या है? तो उपरोक्त सभी कार्य क्या है? राजकॉम के है। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार क्षेत्र में प्रशिक्षण देना, राज्य सरकार के विभागों को तकनीकी परामर्श देना, सूचना प्रौद्योगिकी परियोजनाओं का क्रियान्वयन करना है। राजस्थान में एकीकृत कॉल सेंटर का प्रारंभ कब किया गया? तो 3 अगस्त 2013 को किया गया। राज्य में औद्योगिक विकास सर्वाधिक व्यय निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना में किया गया? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया। नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए। ऑप्शन नंबर सी इसमें क्या होगा? सही होगा। महालक्ष्मी मिल्स लिमिटेड ये कहाँ पर स्थित है? महालक्ष्मी ब्यावर में स्थित है। महालक्ष्मी मिल्स लिमिटेड ब्यावर में स्थित है। मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स जो है भीलवाड़ा में स्थित है। मेवाड़ किससे संबंधित है? भीलवाड़ा से संबंधित है, क्योंकि भीलवाड़ा किस में आता है? मेवाड़ क्षेत्र में आता है। महाराजा उम्मेद मिल्स ये पाली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? महाराजा उम्मेद मिल्स पाली में स्थित है। और शार्दुल टेक्सटाइल लिमिटेड ये कहाँ पर स्थित है? ये बीकानेर में स्थित है।
निम्न में स्थानों में से हड्डी पीसने का कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो पलाना में स्थित है। तो हड्डी पीसने का कारखाना कहाँ पर स्थित है? पलाना में। नेक्स्ट है, राज्य में बरड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो राज्य में बरड़ी जैसलमेर की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? बरड़ी जैसलमेर की प्रसिद्ध है। संगमरमर व ग्रेनाइट उद्योग केंद्रित हैं। तो मकराना, किशनगढ़ व राजसमंद का संगमरमर व ग्रेनाइट उद्योग कहाँ के प्रसिद्ध है? मकराना, किशनगढ़ और राजसमंद के प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से असंगत युग में है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? असंगत होगा। लकड़ी के खिलौने उदयपुर, सवाई माधोपुर, जोधपुर के प्रसिद्ध हैं। चमड़े की मोजड़ियाँ जोधपुर, जयपुर, नागौर की प्रसिद्ध हैं। ब्लू पोट्री जयपुर, नेवाटा, सांगानेर की प्रसिद्ध हैं। किस राज्य में बंदेज की कला गढ़चोला कहलाती है? तो गुजरात राज्य में बंदेज की कला गढ़चोला कहलाती है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र बंदेज कला के लिए प्रसिद्ध है? तो उक्त सभी क्षेत्र जो क्या है? बंदेज कला के लिए प्रसिद्ध हैं। जोधपुर, जयपुर और नाथद्वारा। नेक्स्ट है, निवेश आकर्षित करने की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है। राज्य में जीरा की खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो जालोर जो है जीरा की खेती के लिए प्रसिद्ध है। विश्व बैंक की सहायता से कृषि विस्तार प्रणाली अपनाने वाला राजस्थान देश का राज्य है जो पहला राज्य है। राजस्थान वित्त निगम RFC की स्थापना किस वर्ष में की गई? तो 1955 में की गई। प्रवासी राजस्थानियों को उनकी मातृभूमि के साथ भावनात्मक संबंध प्रगाढ़ करने व प्रदेश के विकास में उनकी भागीदारी बढ़ाने हेतु राजस्थान फाउंडेशन का गठन कब किया गया? 30 मार्च 2001 को किया गया। राजस्थान की प्रथम अर्बन हॉट वह कब स्थापित किया गया? तो जोधपुर 13 फरवरी 2004 को किया गया। राजस्थान में सीमेंट उद्योग के त्रिविकास के मार्ग में कौन सी बाधा है? तो उपरोक्त सभी बाधा है। पुरानी उत्पादक तकनीक, कोयले की कमी और विद्युत की अनियमित आपूर्ति। राजस्थान में शक्कर उद्योग के कारखाने की स्थापना कहाँ की गई? तो ये गन्ना उत्पादक क्षेत्रों में समीप की गई।